ऑपोजिशन सड़कों पर आ रही है, बयानियां बना रही है। वज़ीर-ए-आज़म खुद कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत की कारकर्दगी के लिए अगले 3 महीने बहुत अहम हैं। आज मरियम नवाज ने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर बहुत सारे सवालात उठाए हैं। क्या सवालात उठाए वो देखिए, और क्या वाकई हुकूमत के लिए खतरा बन सकते हैं, उस पर बात करेंगे। जरा देखिए। इमरान खान साहब प्रिंसिपल सिग्नेटरी हैं फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के। बीइंग द चेयरमैन ऑफ द पार्टी, आपने फैब्रिकेटेड सर्टिफिकेट्स ईसीपी में जमा कराए। एक कंपनी है जिसका नाम है वूटॉन क्रिकेट क्लब, आपको $2.1 मिलियन टू बी प्रिसाइज। उस कंपनी के मालिक हैं इबराज ग्रुप वाले, जिनके ऊपर एक बैनुल अक़वामी मुकदमा चल रहा है। जो मुल्क उनसे पूछगिछ कर रहा है, जब उनसे कहा गया कि आप अपने किसी कॉन्टैक्ट का नंबर दें, तो उन्होंने इमरान खान साहब का नंबर दिया। इतनी क्लोज दोस्ती है। कोई इनके डोनर हैं जिनका नाम है मुमताज अहमद साहब। $24,000 जो मुमताज अहमद साहब ने इनको दिया, उसको आपने नथिया गली में एक होटल का लाखों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया। कानूनी और सियासी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पिलडैत के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं शराद इकबाल साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब, पहले बताइएगा कि जाहिर अब नजर आ रहा है इस रिपोर्ट में कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं बाहर से जिनसे पैसा आया, $21 लाख आया है, मगर कंपनी अगर बैरूनी है, मगर वो शख्स पाकिस्तानी है, तो कोई मसला बनेगा? कानून क्या कहता है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है, जो इस केस के ऊपर गवर्निंग लॉ है, उसके अंदर तो किसी भी कंपनी से पैसा लेना जो है वो ममनू है, खा वो कंपनी पाकिस्तानी ही क्यों ना हो। यानी एक कंपनी जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड हो, उससे भी पैसे नहीं लिया जा सकते किसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो ये तो खैर फॉरेन इनकॉर्पोरेटेड पार्टी है, और इसके बारे में सवाल यह है कि अगर इसका मालिक पाकिस्तानी हो तो खा वो पाकिस्तानी ही हो, चूंकि वो कंपनी है और फिर वो फॉरेन इनकॉर्पोरेटेड भी है, तो मेरे ख्याल में कंपाउंड हो जाता है। तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल में तो प्रोहिबिटेड है, ये फॉरेन फंडिंग के झैल में आएगा, बेशक उसका मालिक पाकिस्तानी है। और शराब, ज़ाहिर एक नैरेटिव है पीटीआई का, उसे अभी भी महफूज रखने की कोशिश कर रही है कि जी हमारी तो फतह हुई है ये रिपोर्ट आने के बाद और हम तो सही साबित हुए हैं। आपको लग रहा है कि एक जो नैरेटिव है वो पीटीआई के खिलाफ बन रहा है इस रिपोर्ट आने के बाद? नुकसान तो हो रहा है और नैरेटिव भी उनके खिलाफ बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर इमरान खान के अपने स्टैंडर्ड्स आप देखें, जिसमें वो कहते थे कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, साफ शफाफ चली पीटीआई, वो वाली बात होती थी, तो वो तो नहीं नजर आ रही। और दूसरा सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि 7 साल तक एक केस को ड्रैग किया गया, बार बार जो है स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की गई अदालत से, कभी एंड वक्त पे अपना वकील चेंज कर दिया, कभी कहते हैं कि जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक ना करें, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि रिपोर्ट पब्लिक कर दें, तो वहां पे भी डबल स्टैंडर्ड नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल से नैरेटिव तो इनके खिलाफ जा रहा है। लेकिन बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब अपना फैसला देगा वो कितना डैमनिंग होगा। क्या ये मामला सिर्फ यही है कि रिकंसाइल नहीं हो रहा है, जैसे कि तहरीक इंसाफ कह रही है, या प्रोहिबिटेड फंडिंग का मामला है, तो उसमें तो पैसे जब्त हो जाएंगे, वो तो इतना डैमनिंग नहीं होगा इनके लिए। लेकिन अगर ये मामला फॉरेन एड का होता है, यानी कि कोई फॉरेन कंपनी ने या किसी इंडिविजुअल ने पैसे दिए, तो वो जाहिर सी बात है खतरनाक होगा, क्योंकि उसमें प्रोसेस शुरू हो सकता है डिसोल्यूशन का, पार्टी को तहलील करने का। और तीसरा, अगर ये होता है कि जानबूझ के गलत एफिडेविट दिया है, अदालत में भी आपने फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स दिए और जानबूझ के ये छुपाया है, तो फिर अगर कंसीलमेंट का मामला होगा तो वो मामला शायद 62(1)(f) तक भी चला जाए सादिक और अमीन के हवाले से, जैसे कि ऑपोजिशन कह भी रही है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस मामले को आगे लेके जाए। तो अभी डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस किस्म की डिक्लेरेशन देता है इस 31 करोड़ रुपए के हवाले से, जो कि रिकंसाइल नहीं हो रहे हैं इस वक्त। अहमद साहब, आपको लगता है कि सिर्फ एक फंड्स कन्फिस्केट करने का मामला है, जब आप कानून को देखते हैं तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को खतरा है इस हवाले से और वज़ीर-ए-आज़म को खुद को खतरा है इस हवाले से? देखिए, फंड कन्फिस्केट करने वाला मामला तो बहुत छोटा मामला है और वो बहुत मेरे ख्याल में उसकी नुकसान इतना बड़ा नहीं है पार्टी को, पैसे अगर जब्त हो जाते हैं। लेकिन उसकी जब्त होने के बाद जो सियासी फॉल आउट है वो असल में बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो जो जब्त होने के बाद ये बात पाए सबूत को पहुंच जाएगी कि आपने खिलाफ वर्जी की थी कानून की, आपने फॉरेन फंडिंग एक्सेप्ट की थी और उसके नतीजे में अब आपके फंड जब्त हुए हैं। तो उसके नतीजे में जो आप जिस नैरेटिव की बात कर रहे हैं वो कहीं गुना ज्यादा स्ट्रांग होकर सामने आएगा और वो डैमेज करेगा। लेकिन उसका जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि आप इसको एक फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन में शामिल हो जाएंगे। उसके लिए फिर एक रेफरेंस मूव हो सकता है और वो रेफरेंस के नतीजे में पार्टी भी डिसॉल्व हो सकती है। यानी ये बात कानून के अंदर बड़ी सिंपल लिखी हुई है, उसका थ्रेशोल्ड तो बहुत हाई नहीं है। एनी
फॉरेन फंडिंग की बात हो रही है, तो अगर 2 रुपए हैं 10 रुपए हैं, यहाँ तो मिलियंस की बात हो रही है। तो इसलिए ये बात कानूनी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी दोनों मेरे ख्याल में लिहाज से इंतहाई नुकसानदेह और रिस्की है। और ये बात सही है कि इसके बाद नतीजे में अगर रेफरेंस दाखिल होगा, वो वक्त लगेगा उसको किसी कानूनी तौर पे नतीजे पे पहुंचने में, लेकिन इस दौरान में सियासी डैमेज जो है वो बड़ा हो चुका होगा। और शहजाद, ऑपोजिशन ने अब ज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी का कह दिया, मार्च में पीडीएम जा रही है, आज इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। आपको लगता है ये एक रिवायती धमकियां ही हैं और 2023 के इलेक्शन की तैयारी ऑपोजिशन की तरफ से हुकूमत को कोई खतरा पड़ सकता है इस दफा? देखिए, कहां तो एक पीडीएम यूनाइट होकर इस्तीफे देकर लॉन्ग मार्च करने जा रही थी और अब पीडीएम 23 मार्च को लॉन्ग मार्च कर रही है। पीपल्स पार्टी ने 27 को ऐलान कर दिया, तो मेरे ख्याल से उतना तो उसमें डैमेजिंग नहीं होगा हुकूमत के लिए, ये इतना खतरनाक नहीं होगा। और ऐसा लगता है जो हिकमत अमली बार बार सामने आती है या जो बयानात की हद तक सामने आती है ऑपोजिशन की, वो लगता है कि जो फाइनल पंच है वो अभी तक देने के मूड में नहीं है, या उसका रास्ता उनको नहीं मिल रहा, या वो समझते हैं उसके कामयाबी के इम्कानात बहुत कम है। जैसे मिसाल के तौर पे तहरीक इंसाफ ने ऑल आउट जाने की कोशिश की, जब इलेक्शन रिगिंग का मामला हुआ उसमें कामयाब नहीं हुए। पनामा के बाद फिर उन्होंने ऑल आउट जाने की कोशिश की और गए भी, उसमें फिर कोर्ट ने मामला उठा लिया, तो वो जो है केस नवाज शरीफ के खिलाफ निकल आया। अब ये आप बहस कर सकते हैं कि उसमें दूसरे अवामिल उनको सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त तहरीक इंसाफ को, यहाँ पे शायद वो सपोर्ट उस किस्म की नहीं है, लेकिन उन्होंने एक इरादा बना लिया था कि अब हमने ऑल आउट जाना है। तो ये ऑपोजिशन वो फैसला नहीं कर पा रही है कि ऑल आउट हमने किस वक्त जाना है। आप देखें कि इस वक्त तो इस्तीफे की बात भी नहीं हो रही है, और दूसरा इस वक्त जो मामलात हैं वो किस पे डिपेंड कर रही है ऑपोजिशन, खासतौर पे नून लीग, वो इस पे डिपेंड कर रही है कि कोई ना कोई हमारे मामला सेटल हो जाए जिसमें जो केसेस हैं नवाज शरीफ के खिलाफ और बिलखुसूस मरियम नवाज के खिलाफ वो अंडू हो जाए, इस किस्म की कोई हमें अश्योरिटी मिल जाए, या फिर वो ये समझते हैं कि इत्तेहादी जो है उनके सर के ऊपर से हाथ हट जाए और फिर वो हुकूमत से अलहदा हो जाए। और वो भी कहा नहीं जा सकता कि हाथ हट जाए तब भी अलहदा होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि किस पार्टी को अच्छा लगता है कि वो 5 साल मुकम्मल ना करे। तो मेरे ख्याल से उनकी स्ट्रेटजी इस वक्त कोई नहीं है। होप पे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ना कोई सेटलमेंट हो जाए, या फिर इत्तेहादी जो है वो हुकूमत छोड़ के अलहदा हो जाए। अदरवाइज ऑपोजिशन इस मोड में नहीं नजर आती कि वो कोई फाइनल पंच दे सके तहरीक इंसाफ को। बहुत शुक्रिया।